क्या ओ भी क्या ओ भी क्या क्या पहली हमारी सेल हो गई है जी। पहली बार ना बेचने की मैं ये वाला एक्सपीरियंस किया चारा बेचने वाला। भाई अभी जो है ना हमने हिसाब किताब किया है जी, और जो अभी तक हमें याद है ना उसमें भाई ये सारे घर जिन्होंने खरीदे हैं हमसे चारा, ये कितना इनकी कॉस्ट बनती है जी 39 मल्टीप्लाई। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ वसीम शहजाद, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आई होप कि सब लोग ठीक ठाक ज़बरदस्त होंगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हो तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर सब कुछ कर लो भाई। टाइम जो है ना अभी तकरीबन 3 बजे हुए हैं जी, और मौसम तो हमेशा की तरह गर्म ही है जी। आज पहला दिन है जी हमारा जो है ना थोड़ा सा चारा बिक गया है जी। 5 मरले हमने बेचा है, और क्या रेट दिया है वो भी आपको बताता हूँ। लेकिन अभी जो है ना भाई इधर ही आए हुए हैं, उनको ना पैमाइश करके देना है कि कितने मतलब मेजरमेंट्स बनती हैं। 5 मरले की पैमाइश करके देनी है। भाई लोगों ने ना 5 मरले ही ख़रीदा है, तो मैं पर मरला के हिसाब से यहाँ पे बिकेगा खेत। तो जो रेट चल रहा है जो बेचा है हमने वो मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। सबसे पहले जो है ना पैमाइश करते हैं भाई। ਹੁਣ 5 ਮਰਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ? मैं 2000 चाल। अच्छा पर तुझे मैं तो मंडी के 400 क्या ओ भी क्या ओ भी क्या क्या इधर टका। ये भाई स्टिक जो है ना इसकी फरमाइश करके लाए हैं इंची टेप से। और बस ठीक है, तेरे हाथ से जो मर्जी करने ए इंची टेप में फरमाइश करके लाए हैं। तेरी मेहरबानी। मेहरबानी कहानी नहीं करती ठगा कर देते आई होगी। तेरी गल है, चला माफी दे। नो है ना गाँव में बात। पाँच मरले हमारे सेल हुए हैं जी, और 600 रुपये के हिसाब से जो है ना हमने मरला सेल किया है। और क्या कहते हैं फरमाइश की रखी है भाई। ये ना लकड़ी 5.5 फीट की है। 5.5 फीट? हाँ जी, से हम करम बोलते हैं। ये ना भाई 5.5 फीट की है, और 5 बार इसको हम अगर मैयर करें ना यानी कि तकरीबन 25-26 फीट बनता है। 25-26 27 हाँ 27.5 फीट। यानी कि हम पंजाबी में करम कहते हैं, यानी कि ये एक करम है। एक साइड पे 5 करम और एक साइड पे 9 करम। एक साइड पे 5 करम और एक साइड पे 9 करम करें ना तो ये 5 मरले बनते हैं जी। तो 5 मरले हमने सेल किए हैं जी 650 रुपये के हिसाब से। चलें भाई, हमारा पहली सेल जो है ना चारे की हो गई। 5 मरले बिके 600 रुपये के हिसाब से, यानी कि 3000 रुपये के हमारे चारा जो है ना बिक गया जी। आगे देखते हैं कैसे कैसे बिकता है। डिफरेंट रेट डिफरेंट मिलेंगे। बड़ा चारा होगा तो थोड़ा ज़्यादा महंगा होगा, थोड़ा छोटा चारा होगा तो थोड़ा सस्ता होगा। कोई ज़्यादा लेगा तो उसको फिर थोड़ा सस्ता देंगे, जो थोड़ा थोड़े करके लेगा तो फिर उसको डेफिनेटली महंगे देंगे। तो इस तरह से ये सारी सिचुएशन चलती है जी। बहरहाल हमारे जो है ना बोनी जो हो रही है, पंजाबी कहते हैं बुनी हो गई है जी। 5 मरले बिक गए हैं 3000 रुपये के भाई। हाँ जी भाई अम्मा, पहली हमारी सेल हो गई है जी। पहली बार ना बेचने की मैं ये वाला एक्सपीरियंस किया चारा बेचने वाला। नहीं तो अब्बा जी खुद सेल किया करते थे, खुद ही रोले मुकाते थे कि इतना है तेरा, इतना है, ये रेट है वो रेट है। तो हमने ना भाई पहली बार मैंने इफ्तिताह किया जी। 600 रुपये के हिसाब से मरला बिका है। थोड़ा सस्ता क्योंकि हमारा चारा थोड़ा छोटा है।
तो लेकिन चले, वो कहते हैं ना पहले एक्सपीरियंस अच्छा हो जाए तो आगे फिर नेक्स्ट टाइम मजीद अच्छा हो जाएगा। तो 5 मरले हमारे बिके हैं जी 3000 रुपए के। तो 1000 रुपये वो दे गए हैं जी, और 2000 वो देंगे तो फिर जो है हम अपना चारा खत्म करेंगे। एक यहाँ पे और बड़ा मसला चलता है जी, लोग चारा काट लेते हैं, कहते हैं पैसे बाद में देंगे, तो वो इतना जलील करते हैं ना, वो पैसे नहीं देते, वो कहते हैं अब आते हैं, कल आते हैं, परसों आते हैं। मतलब एक तो चीज़ दी, फिर पीछे से पैसे मांगने फिर रहो, बंदा पीछे मांग रहा हो। तो उससे अच्छा है कि पहले पैसे लो, फिर उनको कहो कि अपना चारा काटो। तो यही वाला असूल हम रखेंगे, ना उनको तंग करेंगे ना खुद तंग होंगे। जो लेना चाहे वो पैसे दे और ख़रीद ले। जो ये कहेगा ना कि कल दूंगा परसों दूंगा, वहाँ बेचने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सब लोग पहले एक्सपीरियंस कर चुके हुए हैं कि लोग फिर तंग करते हैं। और मेरा फर्स्ट टाइम है, मैंने उसके ऊपर खर्चा भी किया है, तो मुझे एटलीस्ट प्रॉफिट ना हो तो लॉस भी ना हो। तो इसलिए जो है ना हम भी यही करेंगे कि जो पैसे देगा वो चारा लेगा, जो पैसे नहीं देगा वो चारा नहीं लेगा। अस्सलाम वालेकुम भाई, दूसरा दिन हो चुका है जी स्टार्ट। अगर आपने कल की रूटीन देखी है तो आपको पता होगा हमने कुछ अपना चारा जो है ना सेल किया था। कल बिका था 5 मरले और आज भी बिका है कुछ। आज कितना बिका है जी, मतलब टोटल अब तक जो है ना तकरीबन 15-17 मरले जो है ना बिक चुके हैं और 600 रुपये के हिसाब से पर मरला बिका है जी। अभी मैं लेके आया हूँ जी कई का क्या करना है, यहाँ ना एक छोटा सा क्यारी भी हमें बनानी है। पहले इसमें चारा काश्त हुआ पड़ा, लेकिन क्यारी भी हमें इसमें बनानी पड़ेगी। वो इसलिए बनानी है क्योंकि भाई हमने ये जब चारा ख़त्म होगा ना तो फिर हमने धान काश्त करना है, तो उसके लिए पनीरी लगाना पड़ती है। तो यहाँ पनीरी के लिए छोटी सी क्यारी तैयार करनी है, उसमें पनीरी लगाएंगे, फिर वो उगेगी, फिर तब तक वो खेत खाली हो जाएगा, फिर ये पनीरी उस खेत में लगाएंगे जी। तो उसी के लिए कई लेके आए हूँ, तो तैयारी करते हैं स्टार्ट। थोड़ा मेहनत वाला काम है, टाइम लगेगा, लेकिन इंशाल्लाह करना तो है ना, हो जाएगा जी। बाकी भाई 17 जो मरले बिके हैं ना, उसमें से 2 मरले वसीम भट्टी ने लिए थे। उसके बाद ये 5 मरले जो है ना ये सामने घर है इन्होंने लिए हैं जी, और 5 मरले जो है ना इस घर के आगे एक घर है उन्होंने लिए हैं जी। यानी कि 10 मरले हो गए। 5 मरले वो एक अंकल आए थे, उनका घर उस तरफ आगे है, उन्होंने लिए थे, और 2 मरले भट्टी के थे। यानी कि टोटल 17 मरले बिक चुके हैं। ये तकरीबन 10-10.5 हज़ार रुपये के आलमोस्ट बनते हैं जी। अभी बस अम्मा का इंतज़ार कर रहा हूँ, अम्मा आ जाती हैं तो वो बताएंगी कि कहाँ पे क्यारी कितनी तैयार करनी है, उस हिसाब से जो ना फिर काम शुरू करेंगे जी। मैं तो इंतज़ार कर के ना फिर वापस जा रहा हूँ, अम्मा नहीं आई। मुझे लगता है वो भूल गई हैं कि वसीम उधर खेत में गया हुआ है, तो उनको भाई साथ लेके आता हूँ। बनाना तो मैं नहीं है, अम्मा ने जस्ट बताना है कि यहाँ इतने साइज़ का क्यारी बनाओ बस। तो फिर ना मैं कहता हूँ कि मैं कोई और ना मैं ना कट्टा खोल दूँ, तो अम्मा को भाई साथ लेके आता हूँ, फिर जो है ना क्यारी बनाते हैं। चलें भाई, अम्मा आ गई हैं जी। तो एड्डा वड्डा क्यारा की करना है? अच्छा, यहाँ से लेके वो जहाँ अम्मा पहुँची वहाँ, और वहाँ से फिर इधर और जा रही हूँ। ये बहुत ज़्यादा हो जानी है। चलो भाई, जहाँ अम्मा पहुँची है ना वहाँ तक जाना है, और फिर इस तरफ को जो है ना वो बनने तक जाना है। ये तकरीबन 4 मरले जो है ना अम्मा कह रही हैं जगह हमने कवर करनी है, जिसमें पनीरी काश्त होगी। तो यहाँ से बन्ना बनाते हैं उस तरफ को। हमने चारा पहले काश्त कर दिया था, लेकिन ये वाली जगह जो है ना चारे के लिए फिर हमें ज़ाया करनी पड़ेगी, क्योंकि अब यहाँ चलें भाई, ये शुरू करते हैं, बन्ना बनाते हैं। फाइनली ये देख रहे हैं, ये सारी लाइन वहाँ से लेके ऐसे यहाँ तक बना दिया जी क्यारी। अब क्या करना है भाई, इसमें पानी लगाना है, बनना तो बड़ा करना है, मतलब उस बाद सिर्फ पानी लाना है ना। पानी लाना है, पतला फेर छोड़ना। हाँ, चलें भाई, इसको ना मतलब थोड़ा बहुत लेवल करने के, ताकि ना पानी जो है ना इक्वल सारा फिर जाए। तो बनना भी थोड़ा और ऊंचा करना ताकि पानी दूसरे खेत की तरफ ना निकले। खेत भी हमारा रेडी हो गया, पानी भी हमने इसमें शुरू कर दिया लगाना। इसके बाद ना प्लान है कि क्या कहते हैं, कमाद को भी भराया जाए, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अभी कुछ दिन सब्र करते हैं। अभी भी गिला है, बार बार भरवाने से बिना अंदर नीचे कीचड़ बन जाती है, तो वो गलने लग जाएगा। तो उससे अच्छा अभी इसको पानी नहीं लगाते। बाकी फ़िलहाल इस क्यारी को पानी लगाते हैं, फुल करते हैं, और मोटर जो है ना फिर बंद करते हैं। मोटर इतनी मुश्किल से चली है ना, पता नहीं उसके कोई जोड़ का मसला बना खड़ा है। रगड़ के फाइनली चल गई है, लेकिन बड़ी मुश्किल से चली है। क्यारी को तो पानी हमने लगाया हुआ था। अम्मा कहती हैं कि ना साथ में कमाद को भी तुम लगा दो, गर्मी बहुत पड़ रही है, तो जो कॉम्प्ले निकल रही हैं ना वो जल ना जाए। तो पानी दोनों साइड्स पे हमने कन्वर्ट कर दिया। आधा घंटा लगेगा जी तकरीबन
और दोनों खेत जो है ना हमारे ये भी भर जाएगा। क्यारी तो ऑलमोस्ट 5 मिनट में ही जो है ना वो पीछे से जो निकाल आया है ना उसी में ही ऑलमोस्ट भरने वाली हो गई हुई है। और कमान में आपको दिखाऊं तो भाई निकल रहा है हमारा, आंखें फूट रही हैं और उनमें से जो है ना कॉम्पलें निकल रही हैं। ये सारा कमाद निकला हुआ है जी, ये सारा कमाद निकला हुआ है, ये देख रहे हो। था ही नहीं, एक टाइम था और आज देखो इतना बड़ा बड़ा हो भी गया है। भाई परिंदों की रोज़ी रोटी जो है ना खेतों से उसी वक्त निकलती है जब खेतों को पानी लगता है मोस्टली। तो कीड़े मकोड़े निकलते हैं जी, और परिंदे इस तरह से चिड़िया वगैरह, वो एक वाइट कलर का बगला सा होता है वो भी अभी आ जाएंगे, वो आते हैं और वो कीड़े वगैरह जो है ना चुन चुन के खाते हैं जी। बस 15 मिनट हो गए मोटर चालू हुए, मैं वही देख रहा था कि ना खेतों की तरफ पानी कम आ रहा है, पता नहीं क्या मसला है। अभी आया हूँ इधर, ये वाला नक्का जो है ना खुला हुआ था, सारा पानी जो है ना इधर को जा रहा था, तो ये नक्का भी बंद किया जी। अब पानी सारा यहाँ इकट्ठा होगा, सारा फ्लो के साथ उधर जाएगा। यार खेतों के काम बहुत मुश्किल होते हैं, ये अब मुझे अंदाज़ा हुआ है, लेकिन किसान को ना उसकी उतनी मेहनत का फल आजकल के दौर में नहीं मिल रहा। बाकी अल्लाह खैर करे। यह बेचारा हमने बेचा है ना, हर बंदा नखरे कर रहा है, मैंने ऐसे नहीं खरीदना, मैंने ऐसे नहीं खरीदना, मैंने इस कोने से नहीं खरीदना, मैंने उस कोने से नहीं खरीदना, यहाँ थोड़ा छोटा है हमें नहीं चाहिए, यहाँ से हमें आगे से चाहिए। भाई सारा ही खेत है, जहाँ छोटा है थोड़ा वहाँ से एक्स्ट्रा ले लो, लेकिन काटने तो है ना। अब ये कोना रह गया है जी, वो सबको सेंटर से चाहिए, सबको सेंटर से बंदा कैसे दे। तो ये मसले चलते आते हैं खेतों में, बाकी अल्लाह खैर करेगा। मेरा एक्सपीरियंस मज़े का चल रहा है फ़िलहाल। मेहनत तो करनी पड़ रही है, लेकिन ये है कि जब मेहनत का फल मिले ना और अच्छा मिले तो फिर मज़ा आता है। चलो भाई क्यारी भर दी, पानी बंद कर दिया, सारा पानी अब कमाद को कन्वर्ट कर दिया। और एक भाई आए हुए हैं जी अभी, उन्हें चारा चाहिए अपने बकरे के लिए, इतना ज़्यादा नहीं लेना है, बस एक मरला ही लेना है। तो हमने बताया कि 600 रुपये पर मरला है, बेशक एक मरला ले लो, बेशक 5 मरले ले लो, वो आपकी मर्ज़ी की बात है। तो अम्मा जो उनको दिखाने जा रही हैं कि यहाँ से बेचने हैं हमने। ट्राउज़र भाई मेरी सारी हो चुकी है जी गंदी, छींटे उड़े हैं जी पानी के, और ये तो आएंगे ही आएंगे, पानी लगाने हैं कोई आसान काम नहीं है जी। बस अब सारा पानी जो है ना कमाद को कन्वर्ट हो गया। अब इंशाल्लाह बहुत जल्द खेत ये कंप्लीट हो जाएगा पानी से, फिर मोटर बंद कर देंगे। मैं इधर ही इंतज़ार कर रहा हूँ, आज हवा ठंडी ठंडी चल रही है, गर्मी है लेकिन हवा भी चल रही है आज। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू व्लॉग। दूसरा दिन हो चुका है जी स्टार्ट, और अभी टाइम जो है ना तकरीबन 11:30 हो चुके हुए हैं जी। आज है जी जुमा भी, तो जुमा की नमाज़ की तैयारी भी करनी है और काम भी काफ़ी सारे करने वाले पेंडिंग में पड़े हैं। तो इंशाल्लाह देखते हैं आगे जो भी सीन होगा। एक तो भाई ड्रिल तो लग गई, आपके काफ़ी कमेंट्स आते हैं वसीम, उसके साथ जो क्या कहते हैं इसको स्कर्टिंग लगी हुई है ना, वो सारी गंदी हुई खड़ी है, तो बहुत बुरी लग रही है। मैंने पहले भी 1-2 वीडियोज़ में शायद बताया, आपने सारी वीडियोज़ देखी नहीं है, तो मैंने बताया था कि ये सफाई करने वाली रहती है, ये रहती है इधर से, ये बाहर से रहती है, ये सारी मतलब बाहर वाली तो तकरीबन सारी ही रहती है। अंदर कमरों की कुछ सफाई हो गई हुई है, जैसे कि इस कमरे की भी रहती है। हाँ, ये कमरा सारा रहता है, स्कर्टिंग इसकी साफ़ करने वाली। बाकी ऑलमोस्ट ये हमारा ओपन स्पेस जो है ना, ये भी सारी कंप्लीट है। मतलब कपड़ा तो मारना पड़ेगा, लेकिन वैसे वो दाग धब्बे जो है ना काफ़ी हद तक उतर गए हुए हैं। इस बार कमरे की भी साफ़ की हुई है। अब कुछ बाद में जब दरवाजे पेंट हुए तो छींटे पड़े हैं, वो साफ़ करने हैं। अभी जुम्मे की नमाज़ का टाइम थोड़ा रहता है, तो मैंने सोचा है कि कोई पत्रियाँ उठाते हैं, थिनर भी पड़ा हुआ है वो भी उठाते हैं। ये सीढ़ी वाला एरिया जो है ना, ये तो एटलीस्ट जितना हो जाए साफ़ वो करता रहूँ, वो बेस्ट है। भट्टी को कहा था कि आएगा वो, लेकिन ना उनके यहाँ उनके रिश्तेदारों की एक फौतगी हो गई थी, तो वो उधर बिज़ी हो गया, जिस वजह से वो आ ही नहीं सका अभी तक। आज का प्लान था, आज भी नहीं आया फिर, तो फिर फ़िलहाल जो है ना थोड़ा ये प्लान आगे चलेगा। बाकी भाई अगर आपने देखा है तो हम सैनिटरी का सामान भाई ख़रीद के लाए हुए हैं जी। ये चेक करो, 1-2 नीचे वाले और 2 इधर, ये 4 ये शावर सेट्स हैं, ये ऊपर उसके वो नट वगैरह सारे हैं, ये 2 फ्लश टैंक हैं जी, हमारी जो वॉशरूम की टॉयलेट सीट्स हैं, और ये एक बेसन है जी। तो फ़िलहाल के लिए यही सामान ख़रीदा है। कुछ वैनिटीज़ और बेसन और कमोड जो है ना वो रह गए हैं। मेरा दिल है कि ये फ़िटिंग करवा लें, फिर देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें कम पड़ती हैं, उस हिसाब से ना वो फिर ख़रीद के लाएँगे जी। तो ये सिचुएशन है जी। कल का प्लम्बर ने कहा हुआ, यानी कि हफ्ते वाले दिन
आएंगे वो लगाने के लिए, तो देखते हैं भाई कल आते हैं या नहीं आते, अल्लाह करे आ जाए और हमारे ये काम भी हो जाए। तो काम वाकई में थोड़ा स्लो चल रहा है, लेकिन आप शायद ना ये समझ नहीं पाएंगे कि ये काम क्यों स्लो चलता है। काम मिस्त्री जब तक टाइम नहीं देगा काम कैसे होगा। मिस्त्री को आप जितना खींच लो जितना कर लो, उसने आना तभी है जब उसके पास फ्लेक्सिबल टाइम होने, तो इस वजह से थोड़ी स्लो हो जाती है। लेकिन अल्लाह खैर करेगा, स्लो एंड स्लेडी विन द रेस वाली बात है जी। तो अच्छा हो जाएगा, अच्छा हो जाए काम, थोड़ा स्लो भी हो जाए ना तो कोई मसले वाली बात नहीं है। तो अभी पत्रियाँ उठाते हैं, थिनर उठाते हैं और इसकी जो है ना सफाई करते हैं जी। और भाई एक और गुड न्यूज़ भी है भाई, हमारा चारा बिक रहा है माशाल्लाह से। कितने लोगों ने खरीद लिया है? 1 2 3 4 5 6 7 8 तकरीबन 10 लोगों ने ना अभी तक चारा हमारा ख़रीदा है। 2 खेत ना मैं आपको दिखाता हूँ, देख लो चारा काटा भी जा रहा सारा। ये एक खेत ये है और एक खेत ये है। ये वाला जो है ना, ये समझ लें कि आप कह लो कि 80% बिक गया है, 20% रह गया। और इधर वाला ये जितना काटा गया ना, ये इतना ही बिका हुआ है। तो 600 रुपये के हिसाब से मरला बिक रहा है। सफाई कर लूँ फिर मैं आपको बताता हूँ कि अब तक हमने कितने मरले सेल कर लिए हैं। ये देखो, ये चिड़िया का बच्चा गिरा है, ये ऊपर यहाँ से गिरा, चिड़िया बैठी है, उठा लेगी उम्मीद है इसको, तो तंग नहीं करते इसे। और देख लो यहाँ इन्होंने ये बनाया हुआ है, क्या कहते हैं, घोंसला, और ये नीचे गिर गया है। इस तरह की जगह पे ऐसे नहीं होता, ये गिरने ही है। हमने वो निकालना ही नहीं घोंसला के, चलो यार बच्चे निकल रहे हैं तो बच्चे आराम से निकाल लें, लेकिन फिर भी ना वो जगह ही ऐसी है, यहाँ से गिर जाते हैं। ये वाली स्टार्टिंग जो है ना मैंने नीचे से साफ़ की है, यहाँ तक पहुँचा था अभी। और बाहर ना कोई अंकल आए हुए हैं जो उन्होंने भी चारा ख़रीदना है, तो उनको पैमाइश वगैरह करके देनी है, जगह दिखानी है कि कहाँ से हमने सेल करना है, तो वो देख के आते हैं। इधर मैं तो करने लगा था, फिर मैंने इधर बस कर दी, क्योंकि ना ये दीवार अभी पेंट थोड़ा बहुत इसके ऊपर टचिंग होनी है, तो फिर छींटे गिरेंगे, फिर ख़राब हो सकती है, तो इसलिए अंदर ही शुरू किया था। और इतनी अंदर हबस बनी हुई है ना, खैर इस तरह से ये साफ़ हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता थिनर लगा के ना हो जाएगी। तो भी चलते हैं, कौन है अंकल देखते हैं जाके, और उनको जितना चारा चाहिए उस हिसाब से उनको पैमाइश वगैरह करके देते हैं। गाड़ी की हालत चेक करो भाई, कल आई है जी आंधी रात को शदीद वाली, और ऐसी बुरी हालत हुई पड़ी है ना, धोनी पड़ेगी। फिर इसके ऊपर जो है ना ये कपड़ा वगैरह भी साफ़ करके डालेंगे जी। और जो अंकल आए हुए थे वो कह रहे हैं कि भाई मैं जुम्मे के बाद आऊँगा इंशाल्लाह, उसके बाद जो है ना फिर पैमाइश कर लेंगे। रेट वगैरह उनको बता दिया, वो एग्री हैं जी, अब बस ना उनको पैमाइश करके देनी है। वो जो अंकल है ना वो तो जुम्मे के बाद ही आएंगे, लेकिन अब ये एक आंटी आई हैं 2000 रुपया दे के गई हैं, 4 मरले उनको चाहिए, कह रही हैं 400 रुपये जब लेने आऊँगी ना तो फिर वो भी दे दूँगी। रश लगा हुआ है भाई हमारा, वो क्या कहते हैं, चारा बड़ा तेज़ी के साथ माशाल्लाह से बिक रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा सस्ता बिक रहा है क्योंकि उसका साइज़ छोटा है, लेकिन ये है कि बिक जाए, खेत खाली हो जाए। नेक्स्ट हमने इसमें ना भाई धान की फसल काश्त करनी है। अगर आपने पिछली सारी वीडियो देखी तो आपको पता है पनीरी के लिए खेत भी मैं कल रेडी करता रहा हूँ। तो इंशाल्लाह टोटल जब सारा बिक जाएगा तो फिर आपके साथ शेयर करूँगा कि टोटल बिका कितने का है। अच्छा भाई, हमारा ये जो इलेक्ट्रिक स्टोव है ना, इसको क्या कहते हैं, मुझे नाम इसका इलेक्ट्रिक स्टोव ही हम तो कह रहे हैं जी, कुकिंग रेंज के लिए जो होता है। खैर जी, इसकी जो है ना ये तार यहाँ से जल गई थी, ओवर हीट हो गया ना, तो ये अभी स्विच चेंज करवाया है। अभी जो है ना हमने हिसाब किताब किया है जी, और जो अभी तक हमें याद है ना उसमें भाई ये सारे घर जिन्होंने ख़रीदे हैं हमसे चारा, ये 39 मरले बिके हैं जी। एक घर ने 5, फिर दूसरे घर ने भी 5, फिर तीसरे घर ने भी 5, फिर चौथे घर ने 10, फिर एक ने 2, फिर 3 घरों ने 1-1 मरला, फिर एक घर ने 5 मरले, फिर एक घर ने अभी 4 मरले का। ये जो एक आंटी आई हुई थी 2000 रुपये दे गई हैं, 400 उन्होंने देना है। 39 मरले अभी तक हमारे बिक गए हैं। ये कितना इनकी कॉस्ट बनती है जी, 39 मल्टीप्लाई बाई 600, ये 23,400 रुपये की ये हैं जी। और ये सारे पैसे हमें अभी मिले नहीं हैं। जो घर भी लेने आता है ना वो 1000-2000 दे जाता है, दूसरे कहता है फिर दे जाएंगे। और इस चक्कर में ना सारे मिक्स हुए पड़े। मुझे तो याद ही नहीं है कि किससे कितने लेने, इसलिए अम्मा को कहता हूँ आप याद रखा करेंगे किससे लेने हैं। निराना में मैं मुड़ी चारा गडेना ताई जब तक आखे में धान गडेने पक्की फसाए एक मारे वो पानी लाई रखसा ते खाद। हाँ, मतलब दूसरे जो भी होती है ना गंदम फसल होती है, जैसे गंदम हो गई, चावल हो गई, कपास हो गए, वो मतलब
बंदे ने अपने बस में होती है एक ही बार में सारी बेची कटाई कर गई। इसमें हाँ, ना महंगी में की सस्ती में की इसमें कच्ची हाँ लगी। इसमें जिन लोगों ने खरीदना होता है वो फिर हर एक ना अपने हिसाब से कोई बार्गेनिंग कर रहा है, कोई कम करवा रहा है, कोई ज़्यादा कर रहा है, कोई कहता है यहाँ से पतले हैं, कोई कहता है यहाँ से पतले हैं चारा हमें यहाँ से चाहिए, कोई सस्ता कहता है। मतलब इस चक्कर में ना काफ़ी रोला पड़ता है। ये आप देख रहे हैं कि एक एक करके ना 39 मरले हमने बनाए हैं जी। ऊपर से कुछ लोग नाराज भी हो जाते हैं कि हाँ मतलब ना लोग समझते हैं कि ना मेहनत को तो देख ही नहीं रहे, वो समझते हैं बस हमें मिल जाए, हम जैसे कहें हमें मिल जाए। ऐसे तो होता नहीं है साहब, ज़रा टाइम लगाया है, उस पर मेहनत की है, दिन लगे हैं हमारे, 2 महीने हो गए हैं इसको, पानी हर दूसरे दिन पानी लग रहा है, खाद डली है, हल चलवाए थे बड़े महंगे। अभी तक तो जो ये जितना बिक गए हैं ना, ये अभी जो उसके ऊपर हमारा मेहनत और खर्चा हुआ पड़ा ना वो भी पूरा नहीं हुआ। तो अब बाकी के सारे बिक जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह पता चलेगा। अभी लोग आ रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो जो भी आने वाले दिनों में सारा एक्सपीरियंस होगा, टोटल कॉस्ट इंशाल्लाह ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा कि ये हमारा कितना इस पर खर्चा हुआ और ये कितना हमारा ये बिक गया। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है तो थोड़ा सा ना सीख रहा है बंदा। मुझे तो पहले मरले की पैमाइश करना ही सीधी बात नहीं आती, ना कभी ज़रूरत पड़ी थी, तो अब जो है ना वो भी सीख लिए कि करनी किस तरह से है। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में सारी रूटीन शेयर करते रहेंगे। फिलहाल ये वाली वीडियो भी यहीं पे करते हैं जी खत्म। दूध आ गया भाई, हाँ जी। चलो भाई अभी चाय पीते हैं जी, चाय बना दें फिर और मिलते हैं जी एक नई वीडियो एक नई रूटीन के साथ। मेरा एक वो पार्सल आया हुआ वो नेक्स्ट वीडियो में आपको भाई ओपन करके भी दिखाऊंगा कि उसमें जो अभी चीज़ मंगवाई है ये कैसी है। तो टिल द नेक्स्ट वीडियो, पीस आउट एंड अल्लाह हाफिज़।